जेल में तो नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री को। इनको देखो कुछ भी हो, कार्रवाई जो भी करो, बाहर रह के इन पे करवाओ, जो भी है। केजरीवाल ने जो दिल्ली के लिए किया आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। ईडी ने डाला ना जेल में, क्यों डाला है? कोई घपला हुआ होगा जब भी डाला, ऐसे तो डल नहीं सकता। ऐसे देखो प्याज काटोगे तो उसकी खुशबू तो फैलेगी बेटा, ऐसे तो कुछ ना कुछ घपला हुआ है तो डला है। एक बार इस्तीफा देखो तो देखें, समझ में आ जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगाते हैं, जेल का जवाब जनता देगी। जनता ने जवाब दिया ना, कितना मिला, जनता ने जवाब दिया ना। यहाँ 0, इसके पहले पंजाब में 4 थी, मेरे ख्याल से अभी वो 4 से भी नीचे आ गए। जनता ने जवाब दिया ना। निश्चित रूप से केजरीवाल जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसलिए जेल में है। मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री भी हैं या ऐसे पहले राजनेता हैं जो नैतिकता के नाम पर भी इस्तीफा नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि इस बात पे उनको स्वयं को सोचना चाहिए कि वो क्या साबित करना चाहते हैं। आप खत्म हो गई, इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। हाँ 100%। कहाँ से देंगे? बेशरम आदमी है, कहाँ से देंगे? बेशरम आदमी है वो, कहाँ से देंगे इस्तीफा? उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने जाके जिनको ऊपर आरोप लगा रहे थे, आज उन्हीं के साथ में वो कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा बोले थे, आज वही केजरीवाल जाके उनसे गठबंधन किए। केजरीवाल जी को जमानत मिलते मिलते ईडी ने रोक दिया। क्या लग रहा है? ऐसा है, केजरीवाल जी का हम कुछ नहीं असल, लेकिन बीजेपी ने 7 सीट दिल्ली के अंदर ले ली हैं और हम बहुत आशा करते हैं कि बहुत अच्छा काम करेंगे। हम किसी भी पार्टी राजनीतिक से नहीं है, लेकिन जो इंसान अच्छा काम करेगा, जो पब्लिक का भला करेगा और सबका भला चाहेगा, तो वही राज करेगा भाई, सीधी सी। अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ करके कहते हैं हम सरकार जेल से ही चलाएंगे। तो आप दिल्ली की जनता क्या मानते हैं? भाई केजरीवाल का जो जेल के अंदर से चलाने का है, ये इनका आपस में पॉलिटिक्स मामला है। आप समझियो, जनता का इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? आपका मुख्यमंत्री जेल में रहे, आपको इस बात नहीं, वो सबका मुख्यमंत्री किसका है? आप दिल्ली वासी नहीं है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप दिल्ली वासी हैं नहीं? तो आपको इस बात पर फक्र है क्या कि आपका सीएम दिल्ली, आपका सीएम जेल में? इनको जेल में तो नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री को। इनको देखो कुछ भी हो, कार्रवाई जो भी करो, बाहर रह के इन पे करवाओ, जो भी है। और इनको पूरी सरकार चलाने का हक होना चाहिए, देश की जनता होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। दिल्ली जेल में डाला है, आप समझो, ईडी ने डाला ना जेल में, क्यों डाला है? कोई घपला हुआ होगा जब भी डाला, ऐसे तो डल नहीं सकता। ऐसे देखो प्याज काटोगे तो उसकी खुशबू तो फैलेगी बेटा, ऐसे तो कुछ ना कुछ घपला हुआ है तो डला है। कुछ गड़बड़ है या दाल पूरी काली है? अब पूरी हम नहीं कह सकते। ईडी के पास सबूत है। नहीं ऐसे संजय सिंह को भी डाला था ना, संजय सिंह को भी तो डाला था ना। क्यों रोक दिया? जमानत पे आए तो उससे पहले ईडी ने रोक लगा दी। मोदी ने हाँ बिल्कुल है ना। तो हो सकता है केजरीवाल की छवि साफ हुई तो उनको बाहर आने में देर नहीं लगेगी। आप समझो, उनकी छवि साफ हुई ना तो बाहर आ जाएंगे वो। हाँ बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं? जमानत मिली उससे पहले ही रोक लगा दी हाईकोर्ट ने। भाई ये तो मैंने क्या बोला, ये पॉलिटिक्स मामला है, ये हमारा मामला। आपको क्या लग रहा है आएंगे नहीं? वो तो कह रहे हैं जेल से सरकार चलाएंगे। वहाँ जो अजीत पवार था सर, वो कह रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। चलाएगा और क्या करेगा? आप खुश इस बात? बिल्कुल है, क्यों है, क्यों नहीं है? केजरीवाल जेल से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप जैसे मीडिया वाले पत्रकार रहे तो बीजेपी को आप सदा में ला सकते हो। आप कहते हो केजरीवाल चोर है, घोटाले करी, वो करी। अच्छा बताइए, आप मानते हैं? एक मिनट सर, आप मानते हैं? किधर लाओ? केजरीवाल ने जो दिल्ली के लिए किया आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। जनता के लिए जो किया आज तक कोई नहीं किया। दारू फ्री, सब कुछ फ्री। दारू कैसे? पैसे वाले ही पियेंगे ना दारू। भाई दारू वही तो पियेंगे जिसके पास पैसा होगा। फ्री में दिया था दारू, पैसे से ही तो दिया था। जो नहीं पिएगा उसको कैसे पिला देगा? जेल में आप नहीं पियोगे तो आपको कैसे पिला देगा? जनता को सब कुछ फ्री दिया, इसलिए एक मिनट, इसलिए मुफ्त में रोटी खा रहे हैं। कर रहे हो आप मोदी की तारीफ करते हो। हम एक मिनट मुझे बताइए, मुझे बताइए, नहीं दिल्ली में जो फ्री में चल रहा है आप उससे खुश हैं? मोदी की दलाली नहीं करता है। देखो जी, ऐसा सुनो, दिल्ली में जो फ्री चल रहा है ना, ये तो देखो गरीब लोगों के लिए। आप समझो, आगे मिडिल क्लास आदमी जो है ना, वो कोई भी चीज ऐसा नहीं चाहते कि हमें फ्री मिले या बहुत ज्यादा हाई रेटों पर मिले। बताइए, जब चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट उनको जमानत देता है तो वो जनता से आकर के कहते हैं कि इस बार जेल का जवाब जनता देगी। लेकिन जनता ने जवाब क्या दिया कि 7 की 7 सीटें भाजपा को दी। सुनिए सर, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? फिर वही बात कर रहे हो, विधानसभा में कितनी सीटें? अच्छा बताइए, केजरीवाल जेल से बाहर जमानत पे क्यों आए थे? भाई
दलाली की आप सच बात बोलो ना। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? किसने जितवाया उसको दिल्ली में? ये रिजल्ट विधानसभा पे पता चलेगा कि केजरीवाल जी लोकसभा में प्रचार करने के लिए क्यों आए थे? प्रचार यानी कि उनके प्रचार का वो अपना काम नहीं करेंगे, वो कोई फायदा नहीं है। जो वो नेता है तो अपना काम नहीं करेंगे। वो तो चाहेंगे ना हम जीते, नहीं जीत पाए। नहीं, उन्होंने ये कहा कि जेल का जवाब जनता देगी। जनता ने जवाब दे दिया जेल में रहने के लिए। मोदी ने भी मेहनत किया, 63 सीट क्यों हार गया? तारीफ कर रहे हो? नरेंद्र मोदी भी मेहनत किया, थोड़ी बहुत नरेंद्र मोदी भी मेहनत किया। जी, आप भी दिल्ली से? नहीं बाहर से हम लोग। हाँ बाहर से। केजरीवाल ने काम किया है। नहीं हमको तो नहीं लगता भैया। देना है तो शिक्षा फ्री दो, पानी फ्री दो, चिकित्सा फ्री दो। बिजली फ्री दिया, बिजली हाँ जो पानी फ्री अगर केजरीवाल फ्री में दे रहे हैं बिजली पानी तो सही है, फ्री वाला। बिल्कुल सही है भैया। हाँ अगर चिकित्सा स्वास्थ्य ये दे तो। आप केजरीवाल को चोर बताते हैं, घोटालेबाज बताते मैं हैं। नहीं बता रहा हूँ। मोदी भी तो सबसे बड़ा चोर है। मोदी चोर है। नहीं नहीं बिल्कुल चोर नहीं है वो तो। लॉकडाउन, लोकबंदी, सब कुछ तो मोदी ने करा दिया। मोदी फिर भी आज तुम अच्छा बता रहे हो, मेरी निगाह में तो मोदी अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश गाँव देश की जनता दिल्ली में जाने कोरोना में लॉकडाउन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ आप। अरे बड़ा गजब की बात है भाई। नहीं नहीं 450 पार क्यों नहीं किया वो? नहीं बात की। मोदी ने काम किया है। बिल्कुल किया है जी। मोदी चोर ये बात ऐसी है जैसे कोई विद्यार्थी, एक विद्यार्थी डिस्टेंशन के लिए काम करता है, अगर उसको 80% नंबर मिला है तो ये सोचता है कि मुझे 90% क्यों नहीं मिला। और एक विद्यार्थी जो फेलवर है 30% है, उसको 40% मिलता है तो खुश होता है। तो आज मोदी वर्सेस ऑल में यही स्थिति है कि वो इस बात के लिए दुखी हैं कि मैं डिस्टेंशन के करीब नहीं पहुंचा। और कुछ लोग ऐसे जो फेल होने के बाद भी इतने संतुष्ट और खुश हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने तारे तोड़ लिए। ये मोदी जी की काबिलियत है कि उन्होंने उनको उतने में ही संतुष्टि करा दी और वो खुद आज सरकार बना लिए। ये पहला चुनाव होगा जिसमें लोग हारने के बावजूद भी खुश हैं, सब खुश, ईवीएम खुश, अच्छा ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हारने के बाद ये ईवीएम पे आरोप नहीं लगाए। नहीं तो इसके पहले आप देखेंगे कि जितने भी चुनाव हुए, अगर वो जीते, वो कर्नाटक जीते तो ठीक था, एमपी जीते तो ठीक था, उसके पहले राजस्थान जीते तो ठीक था, लेकिन जहां बीजेपी आई तो ईवीएम में खराबी है। तो ये ईवीएम में खराबी नहीं, उनके दिमाग में खराबी है और उनके समर्थकों को इस बात को सोचना और चिंतन करने की बात है। राहुल गांधी तो आज भी कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, वो ब्लैक बॉक्स है। अगर वो गड़बड़ है तो वायनाड जीते हैं आज और रायबरेली जीते हैं आज। दोनों जगह इस्तीफा दे रहे, 99 सीट जहां जीते हैं। अगर गड़बड़ है तो भी तो गड़बड़ी में चुनाव जीते हैं कि उनके लिए ईवीएम सही है, जहां वो जीते वहां ईवीएम सही है। कहते हैं ना, इलेक्शन कमीशन से उन्होंने गुहार लगाई और सरकार से भी कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना, क्या दिक्कत है? मैं आपसे ये बोलता हूँ भाई साहब, यदि वो गड़बड़ है बोल रहे हैं तो इस बात को साबित कर देना और एक बार इस्तीफा देखो तो देखें, समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं सरकार कभी भी गिर सकती है, एक चूक हो गई तो सरकार गिर जाएगी। देखिए लोकतंत्र है, सबको पता है कि इस बार बीजेपी की संपूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, 4 पहियों में सरकार है। तो भाई जब आप बैसाखी में सरकार देंगे तो ये इस बात की संभावना से इनकार कभी भी नहीं किया जा सकता। ये लोकतंत्र है, अगर उनके पास बहुमत रहेगा तो सरकार बनेगी, बहुमत नहीं रहेगा तो सरकार किसी की नहीं रहेगी। लगता है चला पाएंगे 5 साल फिर? बिल्कुल चला पाएंगे, हमको चला पाएंगे, 100% चला पाएंगे। एक और बात बोलना चाहूंगा मैं, आज आप केजरीवाल जी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से केजरीवाल जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसलिए जेल में है। मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री भी हैं या ऐसे पहले राजनेता हैं जो जेल जाने के बावजूद, अरे कम से कम इस बात को एक नैतिक रूप से, जो आज तक भारत की जनता ने, भारत के राजनेताओं ने, चाहे भारत के राजनेता कितने भी भ्रष्ट हों या कितने भी साफ क्यों ना हों, अगर उनको एक बार जेल हुआ तो वो पहले इस्तीफा दे के जाते थे और उसके बाद फिर आकर के वो अगर साफ आए तो फिर आ जाते थे। लेकिन ये ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने नैतिकता के नाम पर भी इस्तीफा नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि इस बात पे उनको स्वयं को सोचना चाहिए कि वो क्या साबित करना चाहते हैं इस देश के लिए, क्या एक जो लैंडमार्क है वो क्या दिखाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियां उनको किस दृष्टिकोण से देखेंगी, ये उनको सोचने की बात है। केजरीवाल तो कह रहे हैं हम तो जेल से सरकार चलाएंगे। देखिए जो चीज़ें संभव नहीं है भाई साहब, आप ये बात आपको मुझे पूछने के बजाय अगर उनके लोगों को पूछें कि कैसे पॉसिबल है तो वो ज़्यादा बता पाएंगे। क्योंकि भाई मैं जहाँ तक जानता हूँ भारत के संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि कोई व्यक्ति सरकार जेल से चलाए। आपको लगता है कि है क्या, ऐसा है क्या? तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है और ये पहले और आखिरी नेता भी होंगे। आपको इस बात को, मेरी बात को आप नोट कर लीजिएगा
ये पहले और आखिरी नेता होंगे जो नैतिकता के नाम पर बिना इस्तीफा दिए जेल गए हैं। और इसके बाद अगर कोई भी आएगा, आप उसके साथ ही साथ देखिए जो हेमंत सोरेन जी थे वो भी जेल गए। वो चाहते तो वो भी बिना मुख्य इस्तीफा दिए, क्योंकि भाई हमारे प्रावधान संविधान में एक ये लूप होल है, तो ये इसका फायदा उठा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सरकार से इस बात की अपील करना चाहता हूं कि आज आप बहुमत में आई हैं तो ऐसा एक प्रावधान लाएं कि जिसको भी जेल गए उसको स्वतः उनका जो संवैधानिक पद में है वो समाप्त हो जाए, ताकि हाँ जी, ये मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के बीच में जब वो जमानत पर आते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो पूरा स्लोगन देते हैं, दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगाते हैं, जेल का जवाब जनता देगी। जनता ने जवाब दिया ना, कितना मिला, जनता ने जवाब दिया ना। यहाँ 0, इसके पहले पंजाब में 4 थी, मेरे ख्याल से अभी वो 4 से भी नीचे आ गए। जनता ने जवाब दिया ना, तो उनको तो उस बात से सबक लेना चाहिए। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है, आज भी आपके पास अवसर है, क्योंकि चुनाव इस देश में बहुत आएंगे, लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन आप जो क्या किए हैं वो एक जो लैंडमार्क है वो आपको आने वाली जनता किस दृष्टिकोण से देखेगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है जिस हिसाब से जो स्लोगन जो दिया था, जेल का जवाब जनता देगी, उसके बावजूद भी केजरीवाल जेल चले गए दोबारा, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया? तो जनता तो दी है ना भैया जवाब, जनता देना चाहिए, तो दिए तो जवाब, लाइए भाजपा को, और क्या। सिर्फ भाजपा लेकर ही गई, और क्या है, बस आप खत्म हो गई। और क्या इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। हाँ 100%। कहाँ से देंगे? बेशरम आदमी है, कहाँ से देंगे? बेशरम आदमी है वो, कहाँ से देंगे इस्तीफा? बेशर्म आदमी है वो। देखिए, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन वो जो कृत्य कर रहे हैं उसको इसी शब्दों से परिभाषित किया जा सकता है जो भाई साहब ने कहा। लेकिन देखिए, एक समय वो था कि जब दिल्ली में वो धरना प्रदर्शन किए थे, जब लोकपाल बिल को लेकर के, और भ्रष्टाचार हटाओ का नारा देकर के वो दिल्ली सत्ता में आए। अब आपसे कहना चाहूँगा, जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस समय वो एक लिस्ट लेके चलते थे कि ये फलाना लोग, ये इन्होंने इतना घोटाला किया, ये इन्होंने इतना घोटाला किया। कुछ दिनों बाद वही उनके साथ में जाके गलभैया करते हुए आपको देखने को मिले होंगे। और मैं मीडिया से भी इस बात के आग्रह करना चाहूँगा, इस बात को उनसे गहराई से जाने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने जाके जिनको ऊपर आरोप लगा रहे थे आज उन्हीं के साथ में वो कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा उन्होंने क्या गलती किया था? की कसम, लेकिन मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा बोले थे, आज वही केजरीवाल जाके उनसे गठबंधन किए। सोचने की बात है ये। लेकिन दिल्ली की जनता उनको लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनाए। देखिए, ये लोकतंत्र है भाई साहब, मैं इस बात को आपको पहले भी कह चुका हूँ। में आ गए सर, केजरीवाल की झांसा में आ गए। और वो कह रहे हैं मोदी के झांसे में आएगी जनता। नहीं, केजरीवाल के झांसा में सब आ गए। कौन किसके झांसे में? देखिए, झांसे में तो देने के लिए सभी हैं, अगर वो शब्दों की बात है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब उनको बहुमत मिला वो चुनाव जीते, आज मोदी जी को बहुमत मिला है, मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं।